एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे। उनकी 4 बेटियां थीं, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और कोमल स्वभाव के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। हर राजकुमारी की अपनी अलग विशेषता थी। पहली राजकुमारी बहुत साहसी थी, दूसरी राजकुमारी अत्यंत बुद्धिमान थी, तीसरी राजकुमारी को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और चौथी राजकुमारी का हृदय सबसे अधिक कोमल और दयालु था। एक दिन महल में एक अजीब सी बूढ़ी स्त्री आई। वो वास्तव में एक क्रोधित जादूगरनी थी। उसे इस बात का दुख था कि उसे महल के एक समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। क्रोध में आकर उसने चारों राजकुमारियों को श्राप दे दिया। तुम चारों गहरी निद्रा में सो जाओगी और तब तक नहीं जागोगी जब तक सच्चे हृदय वाला कोई साहसी व्यक्ति तुम्हें जगाने नहीं आएगा। ये कहते ही महल में सन्नाटा छा गया। चारों राजकुमारियां गहरी नींद में सो गईं। पूरा महल शोक में डूब गया। वर्ष बीतते गए। महल के चारों ओर घना वन उगाया। लोग उस स्थान को सोया हुआ महल कहने लगे। एक दिन एक युवा राजकुमार उस वन से होकर गुजरा। उसने सोए हुए महल की कथा सुन रखी थी। वो अत्यंत साहसी और सज्जन हृदय वाला था। वो भयभीत नहीं हुआ और कांटों तथा बाधाओं को पार करता हुआ महल तक पहुंच गया। महल के भीतर प्रवेश कर उसने देखा कि मानो समय ठहर गया हो। सैनिक, सेवक, यहां तक कि पक्षी भी स्थिर थे। अंततः वो उस कक्ष में पहुंचा जहां चारों राजकुमारियां सो रही थीं। राजकुमार ने प्रार्थना की और सच्चे मन से कहा, यदि मेरा हृदय पवित्र है और मेरा उद्देश्य शुभ है तो ये राजकुमारियां जाग जाएं। अचानक कक्ष में प्रकाश फैल गया। चारों राजकुमारियां धीरे धीरे जाग उठीं। जादू समाप्त हो चुका था। पूरा महल आनंद से गूंज उठा। राजा और रानी ने राजकुमार का आभार व्यक्त किया। कुछ समय बाद हर्ष और प्रेम के साथ एक भव्य उत्सव मनाया गया और इस प्रकार वे सभी सदा सुखी और प्रसन्न रहने लगे। शिक्षा, सत्य, साहस और सद्भावना सदैव बुराई पर विजय प्राप्त करती है। एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे। उनकी 4 बेटियां थीं, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और कोमल स्वभाव के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। हर राजकुमारी की अपनी अलग विशेषता थी। पहली राजकुमारी बहुत साहसी थी, दूसरी राजकुमारी अत्यंत बुद्धिमान थी, तीसरी राजकुमारी को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और चौथी राजकुमारी का हृदय सबसे अधिक कोमल और दयालु था। एक दिन महल में एक अजीब सी बूढ़ी स्त्री आई। वो वास्तव में एक क्रोधित जादूगरनी थी। उसे इस बात का दुख था कि उसे महल के एक समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। क्रोध में आकर उसने चारों राजकुमारियों को श्राप दे दिया। तुम चारों गहरी निद्रा में सो जाओगी और तब तक नहीं जागोगी जब तक सच्चे हृदय वाला कोई साहसी व्यक्ति तुम्हें जगाने नहीं आएगा। ये कहते ही महल में सन्नाटा छा गया। चारों राजकुमारियां गहरी नींद में सो गईं। पूरा महल शोक में डूब गया। वर्ष बीतते गए। महल के चारों ओर घना वन उगाया। लोग उस स्थान को सोया हुआ महल कहने लगे। एक दिन एक युवा राजकुमार उस वन से होकर गुजरा। उसने सोए हुए महल की कथा सुन रखी थी। वो अत्यंत साहसी और सज्जन हृदय वाला था। वो भयभीत नहीं हुआ और कांटों तथा बाधाओं को पार करता हुआ महल तक पहुंच गया। महल के भीतर प्रवेश कर उसने देखा कि मानो समय ठहर गया हो। सैनिक, सेवक, यहां तक कि पक्षी भी स्थिर थे। अंततः वो उस कक्ष में पहुंचा जहां चारों राजकुमारियां सो रही थीं। राजकुमार ने प्रार्थना की और सच्चे मन से कहा, यदि मेरा हृदय पवित्र है और मेरा उद्देश्य शुभ है तो ये राजकुमारियां जाग जाएं। अचानक कक्ष में प्रकाश फैल गया। चारों राजकुमारियां धीरे धीरे जाग उठीं। जादू समाप्त हो चुका था। पूरा महल आनंद से गूंज उठा। राजा और रानी ने राजकुमार का आभार व्यक्त किया। कुछ समय बाद हर्ष और प्रेम के साथ एक भव्य उत्सव मनाया गया और इस प्रकार वे सभी सदा सुखी और प्रसन्न रहने लगे। शिक्षा, सत्य, साहस और सद्भावना सदैव बुराई पर विजय प्राप्त करती है। एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे। उनकी 4 बेटियां थीं, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और कोमल स्वभाव के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। हर राजकुमारी की अपनी अलग विशेषता थी।
पहली राजकुमारी बहुत साहसी थी, दूसरी राजकुमारी अत्यंत बुद्धिमान थी, तीसरी राजकुमारी को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और चौथी राजकुमारी का हृदय सबसे अधिक कोमल और दयालु था। एक दिन महल में एक अजीब सी बूढ़ी स्त्री आई। वो वास्तव में एक क्रोधित जादूगरनी थी। उसे इस बात का दुख था कि उसे महल के एक समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। क्रोध में आकर उसने चारों राजकुमारियों को श्राप दे दिया। तुम चारों गहरी निद्रा में सो जाओगी और तब तक नहीं जागोगी जब तक सच्चे हृदय वाला कोई साहसी व्यक्ति तुम्हें जगाने नहीं आएगा। ये कहते ही महल में सन्नाटा छा गया। चारों राजकुमारियां गहरी नींद में सो गईं। पूरा महल शोक में डूब गया। वर्ष बीतते गए। महल के चारों ओर घना वन उगाया। लोग उस स्थान को सोया हुआ महल कहने लगे। एक दिन एक युवा राजकुमार उस वन से होकर गुजरा। उसने सोए हुए महल की कथा सुन रखी थी। वो अत्यंत साहसी और सज्जन हृदय वाला था। वो भयभीत नहीं हुआ और कांटों तथा बाधाओं को पार करता हुआ महल तक पहुंच गया। महल के भीतर प्रवेश कर उसने देखा कि मानो समय ठहर गया हो। सैनिक, सेवक, यहां तक कि पक्षी भी स्थिर थे। अंततः वो उस कक्ष में पहुंचा जहां चारों राजकुमारियां सो रही थीं। राजकुमार ने प्रार्थना की और सच्चे मन से कहा, यदि मेरा हृदय पवित्र है और मेरा उद्देश्य शुभ है तो ये राजकुमारियां जाग जाएं। अचानक कक्ष में प्रकाश फैल गया। चारों राजकुमारियां धीरे धीरे जाग उठीं। जादू समाप्त हो चुका था। पूरा महल आनंद से गूंज उठा। राजा और रानी ने राजकुमार का आभार व्यक्त किया। कुछ समय बाद हर्ष और प्रेम के साथ एक भव्य उत्सव मनाया गया और इस प्रकार वे सभी सदा सुखी और प्रसन्न रहने लगे। शिक्षा, सत्य, साहस और सद्भावना सदैव बुराई पर विजय प्राप्त करती है। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे। उनकी 4 बेटियां थीं, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और कोमल स्वभाव के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। हर राजकुमारी की अपनी अलग विशेषता थी। पहली राजकुमारी बहुत साहसी थी, दूसरी राजकुमारी अत्यंत बुद्धिमान थी, तीसरी राजकुमारी को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और चौथी राजकुमारी का हृदय सबसे अधिक कोमल और दयालु था। एक दिन महल में एक अजीब सी बूढ़ी स्त्री आई। वो वास्तव में एक क्रोधित जादूगरनी थी। उसे इस बात का दुख था कि उसे महल के एक समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। क्रोध में आकर उसने चारों राजकुमारियों को श्राप दे दिया। तुम चारों गहरी निद्रा में सो जाओगी और तब तक नहीं जागोगी जब तक सच्चे हृदय वाला कोई साहसी व्यक्ति तुम्हें जगाने नहीं आएगा। ये कहते ही महल में सन्नाटा छा गया। चारों राजकुमारियां गहरी नींद में सो गईं। पूरा महल शोक में डूब गया। वर्ष बीतते गए। महल के चारों ओर घना वन उगाया। लोग उस स्थान को सोया हुआ महल कहने लगे। एक दिन एक युवा राजकुमार उस वन से होकर गुजरा। उसने सोए हुए महल की कथा सुन रखी थी। वो अत्यंत साहसी और सज्जन हृदय वाला था। वो भयभीत नहीं हुआ और कांटों तथा बाधाओं को पार करता हुआ महल तक पहुंच गया। महल के भीतर प्रवेश कर उसने देखा कि मानो समय ठहर गया हो। सैनिक, सेवक, यहां तक कि पक्षी भी स्थिर थे। अंततः वो उस कक्ष में पहुंचा जहां चारों राजकुमारियां सो रही थीं। राजकुमार ने प्रार्थना की और सच्चे मन से कहा, यदि मेरा हृदय पवित्र है और मेरा उद्देश्य शुभ है तो ये राजकुमारियां जाग जाएं। अचानक कक्ष में प्रकाश फैल गया। चारों राजकुमारियां धीरे धीरे जाग उठीं। जादू समाप्त हो चुका था। पूरा महल आनंद से गूंज उठा। राजा और रानी ने राजकुमार का आभार व्यक्त किया। कुछ समय बाद हर्ष और प्रेम के साथ एक भव्य उत्सव मनाया गया और इस प्रकार वे सभी सदा सुखी और प्रसन्न रहने लगे। शिक्षा, सत्य, साहस और सद्भावना सदैव बुराई पर विजय प्राप्त करती है।